नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में सराफ उच्च कारोबारियों की समस्याओं को लेकर चिंतन मंथन होटल मेट्रो संजय प्लेस में किया गया है। संस्था के जिम्मेदार लोगों ने मीडिया को बताया कि देखा जाता है कि पुलिस सराफ कारोबारियों को सोने की चिड़िया समझकर बदमाश चोर की शातिराना हरकतों को नजरअंदाज करते हुए बगैर जांच की गहराइयों तक पहुंचने से पहले ही पुलिस द्वारा सराफ कारोबारी को मुलजिम बना दिया जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है कि सुनार जैसे कारोबारी को पुलिस बहुत कम समय में साहूकार को चोर और चोर को साहूकार बना देना पुलिस का ये हमेशा मामूर बना रहता है। हजारों लाखों करोड़ों का व्यवसाय कर रहे और गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, इसके बावजूद भी व्यवसायियों को पुलिस द्वारा धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है और अन्य कारोबार करने वाले लोगों में ये लज्जित भरा मैसेज जाता है। इससे तो ऐसा लगता है कि इस सराफ कारोबारियों को अपने यहाँ सराफ व्यवसाय बंद कर देना चाहिए और चोरों को साहूकार बना दिया जाना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है जो समाज देश की तरक्की उन्नति के लिए हमेशा भरपूर सहयोग करता नजर आता है, इस समाज के एक अच्छे कारोबारी को चोर बना दिया जाता है। ये समाज के लिए विडंबना नहीं तो और क्या है। समाज के उत्थान, सुरक्षा, व्यवस्था, तरक्की को लेकर खास विचार विमर्श किया गया है। ज्ञात हो कि ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा ने सद्भावना यात्रा के तहत सराफ कारोबारियों को एक माला में पिरोने का काम किया जा रहा है, जिसमें सराफ कारोबारियों से जुड़ी हर समस्याओं पर खास चर्चा की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा ने वर्तमान सरकार की मांग की है कि धारा 411, 412 में बदलाव किया जाना आज की जरूरत है। सरकार द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो सराफ व्यवसाय धीरे धीरे दम तोड़ता हुआ नजर आने लगेगा। सभी व्यापारियों की सुरक्षा की दृष्टि से असलहा लाइसेंस जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि सराफ कारोबार से जुड़े सभी व्यापारी अपनी दुकान पर गार्ड रखें, सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवाएं ताकि पुलिस की विवेचना में ये सभी साक्ष्य समय पर काम आ सकें। चोर के माथे पर नहीं लिखा रहता है कि मैं चोर हूं कि एक पारिवारिक सदस्य हूं। हम सरकार से मांग करते हैं कि पुलिस साक्ष्यों के आधार पर और गहनता से जांच करे और परिणाम आने पर चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, न कि किसी बेगुनाह सराफ कारोबारी को निरंतर पुलिस द्वारा ऐसी घटनाएं कारित की जा रही है कि सराफ व्यापारी पुलिस की इस डर से काफी हताश हो चुका है। मीटिंग का संचालन गजेंद्र वर्मा, राजीव वर्मा के द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशीला चौहान, राष्ट्रीय संयोजक प्रमोद वर्मा, राजा जनक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिकिशन वर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शरद अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल, अन्य शालिनी वर्मा, कीर्ति वर्मा, लेना वर्मा, नीरू वर्मा, प्रेमा वर्मा, पूर्व पार्षद सीमा वर्मा, रेशमा वर्मा, राजकुमारी वर्मा, श्वेता वर्मा, स्वर्णकार समाज की आन और बान, पूरनचंद वर्मा, दिनेश सारथी, महेंद्र सिंह वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, गजेंद्र वर्मा, राजीव वर्मा, हरिकिशन वर्मा, दीपक वर्मा, गोपाल सोनी, देवेंद्र वर्मा, सोनू वर्मा, सुनील वर्मा, जितेंद्र वर्मा, पार्षद छगनलाल वर्मा, अजय वर्मा, उषा वर्मा, महेंद्र वर्मा, अन्य साथी उपस्थित रहे। मंचासीन पदाधिकारी गण, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष लोकेश अग्रवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिकिशन वर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शरद अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशीला चौहान, राष्ट्रीय संयोजक प्रमोद वर्मा, गुड्डू भाई आदि नजर आ रहे थे। इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल आगरा से क्राइम रिपोर्टर अजीम भारती की रिपोर्ट। स्वर्णकार समाज का ये प्रोग्राम रखा है और अध्यक्ष जी से मार्गदर्शन लेंगे कि भाई आगे के लिए हमारी रणनीति क्या है, आपकी क्या व्यवस्था है। अपने समाज के लिए बहुत सी समस्या आती है तो उसके लिए हमें सलाह इनसे ठीक। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुकुल वर्मा जी एक यात्रा लेकर निकले हुए हैं, जो आगरा से मथुरा, मथुरा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से सावली, पूरे प्रदेश की यात्रा है, जिसमें स्वर्णकार समाज के लोगों को जागरूक करने का एक अभियान है, जिसके तहत वो समाज की जो समस्या है उनको समाज के लोगों को कहीं कोई दिक्कतें होती हैं उसमें मदद करने का काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या कहीं व्यापारिक क्षेत्र में कहीं भी कोई समस्या आती है तो उस सब के लिए हमारे आदरणीय मुकुल वर्मा जी समय समय पर ऐसी यात्रा निकाल के समाज को जागरूक करने और एक करने का काम करते हैं। भावना यात्रा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा जी के नेतृत्व में चल रही है। पूरे ये केवल एक उत्तर प्रदेश की यात्रा नहीं है, हमारे संपूर्ण राष्ट्र में जहाँ जहाँ स्वर्णकार समाज एसोसिएशन की यूनिट स्थापित की है माननीय मुकुल वर्मा जी ने, बहुत कम समय के अंदर आज स्वर्णकार समाज एकजुट हो गया है। हर जगह जहाँ सुनारों के साथ, स्वर्णकारों के साथ समस्या आ रही है, चोरी की घटना आ रही है, पुलिस सुन नहीं रही है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा, समाचार पत्र के माध्यम से, आपके माध्यम से देखा, मुकुल वर्मा जी के निर्देशन में घटनाएं 24 घंटे के अंदर खुल रही हैं। यही कारण है पुलिस अपना बहुत तेजी से कार्य कर रही है और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में
हमारी जो शाखा जो खुली हुई है, मुकुल जी के नेतृत्व में इतना अच्छा कार्य कर रही है, स्वर्णकार समाज पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। अच्छा, कभी कभी देखा गया है कि जनरली समाज में जो है ऐसी कुछ कथित कामों में इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब उसका क्या आप उन्हें संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया है, स्वर्णकार समाज, आप जरा गहराई तक जाएं। जितना ईमानदारी से स्वर्णकार कार्य कर रहा है आज की तारीख में, शायद ही कोई कर रहा होगा। हमारे ऊपर ब्लेम लगाने वाले तो कोई भी लगा सकता है। किसी ने चोरी किया, किसी ने दे दिया, ऐसा कोई लाइसेंस किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ कि चोर कौन है या कौन ईमानदारी से लेकर आया या कौन मजबूरी में अपनी पायल को बेच रहा है। हम उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, लेकिन बाद में जैसे मालूम पड़ता है कि यह गलत आदमी है, तो हमारे मुकुल जी के निर्देशन में आगरा जनपद से नहीं पूरे राष्ट्र में ये कहा हुआ है, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की आप पूरी जांच पड़ताल करें, उसका पैन कार्ड लें, आधार कार्ड लें, जानकारी करें कहाँ से आया व्यक्ति, कहाँ से बेच रहा है, उससे पहले कोई भी चीज़। स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मुकुल वर्मा जी एक सद्भावना यात्रा कानपुर से निकाली है, जिसके तहत वो कालपी, औरैया, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर और तमाम शहरों में होते हुए 3 राज्यों की यात्रा करेंगे, जिसमें यूपी और पंजाब और उत्तराखंड शामिल हैं। इस तरीके से समाज को एकत्रित करने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए और समाज में एकता की भावना पैदा करने के लिए ये परस्पर हर साल 2 साल पीछे इस तरह की यात्रा करते हैं। इनके लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो इस तरह की पहल करते हैं जिससे समाज में एकता और अखंडता आए। इसके लिए हम उन सभी का स्वागत करते हैं। उसी के तहत आज उनकी एक जो पड़ाव है, एक सम्मान समारोह यहाँ उनका रखा गया है, जिसमें आप सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, समय समय पर देखा गया है कि स्वर्णकार समाज के साथ जिस तरह की बर्बरतापूर्ण जो घटनाएं उत्पन्न होती हैं, उसके लिए आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या आपका संदेश है? देखिए, अभी तक जो पिछली सरकारें रही थी उनमें काफ़ी हद तक स्वर्णों के साथ गोलीकांड और लूटपाट जैसी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन जब से योगी सरकार आई है इनमें कुछ कमी आई है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई है। और हमने इसके लिए सरकार से भी मांग की है कि हमें लाइसेंस वगैरह दिए जाएं, जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकें। और अपने भाइयों को भी हम इसके लिए जागरूक करते रहते हैं कि आप अपने शोरूमों पे उस पर CCTV कैमरे लगवाएं, गार्ड रखें और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आज सोने और चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं। उसे देखते हुए चोर डकैतों और अराजक तत्वों का जो है सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं सुनार। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रशासन से और थोड़ा सा अपनी भी जागरूकता के लिए हम अभियान चलाते हैं। एक प्रश्न करता हूँ आपसे, जिस तरीके से चोर साहूकार बन जाता है और साहूकार चोर बन जाता है, क्या यही पुलिस की कार्यशैली है? देखिए, धारा 411 और 412 के लिए हम बहुत दिनों से लड़ रहे हैं और इसके लिए हम हर मंच पे आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि जो धारा 411 है उसमें चोर जो चोरी करके लाता है वो बहुत ईमानदार हो जाता है। जो व्यक्ति टैक्स भी दे रहा है, जो दुकानदारी भी कर रहा है और जो अपना एक एक समय, कीमती समय निकाल के उसको दे रहा है, उसके लिए पुलिस एक नहीं सुनती है और उसकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करती है। इसके लिए कई बार हमने जो ज्ञापन दिए हैं और भविष्य में भी ऐसी योजनाएं हैं कि हम इस पर 411 धारा पे कोई बदलाव हो इसके लिए, क्योंकि कभी भी चोर चोरी करके आता है कि नहीं आता है और बेचा है कि नहीं बेचा है हमें नहीं पता होता, लेकिन पुलिस ये कह के उठा ले जाती है कि ये इसने चोरी का माल खरीदा है और उसे हम साबित करें, कैमरे दिखाएं, लेकिन पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं होती है। तो हम चाहते हैं प्रशासन से भी कि इस पर कुछ तब्दीली की जाए। जो 411 एक नासूर बन चुकी है स्वर्णकारों के लिए और सॉफ्ट टारगेट हो चुकी है। अभी महाराष्ट्र में एक घटना हुई है जिसमें इसी तरीके से उत्पीड़न किया गया एक सामाजिक बंधु का, जो अटैक का शिकार हुआ और मरते मरते बचा। बिल्कुल। तो आप मीडिया से भी हम गुजारिश करेंगे कि हमारी इस आवाज़ को भी वहाँ तक पहुँचाया जाए, जिससे कि इन हमारे सामाजिक बंधुओं को जरूरत आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।